हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12th इंग्लिश का दोस्तों आंसर की जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का जो सेंटअप का एग्जाम हुआ था दोस्तों इंटरमीडिएट का, आप लोग का दोस्तों अगर नहीं भी हुआ है तो आप लोग वीडियो में एकदम लास्ट तक बनो दोस्तों। एक एक क्वेश्चन का आप लोग को दोस्तों सही सही आंसर बतलाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करेंगे। तो आप लोग वीडियो में एकदम लास्ट तक बनो दोस्तों। आप लोग भी दोस्तों सेंटअप का एग्जाम नहीं हुआ या तो हो भी गया दोस्तों, तो आप लोग मिलान कर लीजिए, यहाँ पर सही सही उत्तर को बतलाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले तो चैनल पर पहले तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, नंबर ऑफ संख्या दोस्तों कितने से, नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों 100 थे। ठीक है ना, जिसमें से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 100 में से 50 का जवाब देना था दोस्तों। बिल्कुल आप लोगों के लिए एकदम पैटर्न आसान हो गया, बिल्कुल एकदम 50 ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, क्या था, पाइसिव वॉइस में बदलना था। किस में बदलना था, पाइसिव वॉइस में। एक बार दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ही विल ने क्या दोस्तों, नेवर फॉरगेट इट, यानी कि दोस्तों यह किस टेंस का दोस्तों, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। ठीक है ना, तो आप लोग फ्यूचर टेंस का दोस्तों तो बिल खोदेंगे कौन ऑप्शन में दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों ले देकर ऑप्शन नंबर यही बात है, यानी कि जिसमें दोस्तों फ्यूचर टेंस का दोस्तों जिक्र किया गया है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर दोस्तों बनाने की जरूरत पड़ेगा दोस्तों। आप लोग 1-2 सेकंड में क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन को पकड़िए और दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन आप लोग को पहले जाना है एक्टिव पैसे बनाना, पहले टेंस को पहचाना है कौन टेंस है, बस आप लोग दोस्तों यहाँ पर आप लोग ट्रिक लगा दीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चलो दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच आई वाज यंग व्हाई आई डैश रीड विदाउट ग्लासेस। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या देंगे सेकंड का। चलिए देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे दोस्तों, तो रीड यानी कि दोस्तों एबिलिटी का बोध करा रहा है दोस्तों। ठीक है ना, पास्ट का। ठीक है ना, और पास्ट में दोस्तों जो एबिलिटी का बोध करा था दोस्तों, क्या लगता है, ये पास्ट दोस्तों कूल हो जाएंगे, क्या होंगे, कूल हो जाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेन से सुने ना। ठीक है ना दोस्तों, डैश डैश बैक सी विल कम। देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को फ्यूचर टेंस मिला दोस्तों, और फ्यूचर टेंस से पहले वाला दोस्तों जो सेंटेंस बनता है प्रेजेंट टेंस में बनता है दोस्तों V1 और V5 लेकर के। ठीक है ना, आप लोग को मैंने पहले भी बताया हूँ, आप लोग इंग्लिश का क्लास करते होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा। ठीक है ना, प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, काम सोचेंगे क्या होंगे दोस्तों, V5 हो जाएंगे। देखिए V5 कौन सा ऑप्शन, इसमें V5 नहीं है दोस्तों, ये तो होगा नहीं दोस्तों, ये दोस्तों V1 है। ठीक है ना, ये दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएंगे दोस्तों, V5 जो जाएंगे वो काम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था इन दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का नरेशन से क्वेश्चन था। ठीक है ना, इनडायरेक्ट नरेशन बतलाना था कि इस साइड दोस्तों दिया गया, साइड यानी कि भूतकाल, यानी कि दोस्तों फर्स्ट वी हैव डन आवर वर्क, यानी कि दोस्तों इसका चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी देंगे। क्यों थे दोस्तों, साइड देख सकते हो यहाँ पर दे हैड डन देयर वर्क, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल सही उत्तर। आप लोग चैनल को यह सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट के फाइनल के लिए तैयारी कराएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइल दोस्तों यहाँ पर बात डैश यहाँ पर दोस्तों इन बेड लास्ट नाइट इज फोन रैंग, यानी कि यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा दोस्तों जो होगा सुटेबल ऑप्शन टेंस का, वो कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप लोग सोचो यार बाज के साथ क्या लगता है, आप लोग रेगुलर क्लास करते होंगे इंग्लिश का दोस्तों, पहले तो मैं कराता था। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा दोस्तों मैं आप लोगों का क्रैश कोर्स लेकर आया, इसलिए इंग्लिश का नहीं कहा पाऊँ, लेकिन आप लोगों को पता होगा दोस्तों V4 जो लगता है दोस्तों, बाज के साथ हमें बाज बार दोस्तों आई जार के साथ दोस्तों जो लगता है V4 लगता है, यानी कि ING उसमें होना जरूरी है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। जहां पर आप लोग को बाज मिलेगा ना, तो आप लोग ING देखेगा V4, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देंगे। चलिए बहुत अच्छा, हमने प्याला एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर, एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं बतलाएंगे। चलिए कहता है दोस्तों इंस्पेक्टर द इंस्पेक्टर वाज ए विजिलेंट। ठीक है ना दोस्तों, यंग मैन, मतलब इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, विजिलेंट पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो क्या देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, चलिए क्या देंगे दोस्तों, इंटेलिजेंट हो जाएंगे, क्या देंगे यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी हो सकते हैं। आप लोग यार इसका भी कमेंट करके बतला सकते हो, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर जो फाइनल होगा दोस्तों वास्ट फुल होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी भी रख सकते हो ध्यान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि आप लोग को चूज द करेक्ट सेंटेंस आप लोग को पता करना है कौन सा आप लोग को सेंटेंस सही लगता है। देखिए आप लोग देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान लगाओगे जब क्या था, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज इन न्यूयॉर्क। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग सोचो या दोस्तों बिल्डिंग है दोस्तों जो कि खास बिल्डिंग है, तभी ना दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो है खास के लिए जो दा का क्या होता है दोस्तों, आर्टिकल का उपयोग होता है। तो जो राइट आंसर दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया था एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज न्यूयॉर्क, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, रोहन इज अनवेल। ठीक है ना दोस्तों, स्टिल ही
अटेंड द ऑफिस रेगुलरली, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या देंगे, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्तों, क्या देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी देंगे दोस्तों, थर्ड वन अनवेल अटेंड ऑफ द ऑफिस, यानी कि दोस्तों कॉम्बिनेशन चुना था। आप लोग कॉम्बिनेशन में देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर इज सभी में है दोस्तों, देख सकते हो इसमें इज नहीं है, इसमें भी इज नहीं है, इसमें इज है, लेकिन आप लोग देखो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया, रोहन दिया गया है, तो रोहन इसमें भी है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों जब कंपेयर करोगे तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर देंगे दोस्तों। यहाँ पर इज दो को नहीं होता है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर ही दोस्तों सब्जेक्ट है, तो ही अटेंड हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस मेक ए माइंड, क्या होता है दोस्तों, पॉइंटर दोस्तों स्ट्रांग होता है, क्या पर दोस्तों परफेक्ट होता है कि बाइज होता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होंगे दोस्तों, क्या देंगे, प्रैक्टिस मेक्स, ठीक है दोस्तों, ए माइंड परफेक्ट होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, स्टे दोस्तों देखिए कहा था स्टे डैश योर लिमिट, यानी कि दोस्तों लिमिट में रहने के लिए जो प्रोपोजिशन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, बीटिन प्रोपोजिशन का यूज किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी कि लिमिट में दोस्तों रहना होता है, तो इसके लिए दोस्तों प्रोपोजिशन का यूज होता है, बीटिन होता है, कहीं पर इन भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना, अगर बीटिन ऑप्शन में रहेगा तो इन भी टिक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चूज द करेक्ट सेंटेंस स्पेलिंग वर्ड, यानी कि दोस्तों आप लोग को चूज यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड चूज करना है। तो दोस्तों राइडम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, RHYTHM हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर का यहाँ पर दोस्तों आप लोग को चूज द सिनोनिम आप लोग को यहाँ पर चूज करना है। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, क्या देंगे, टू स्कोल्ड हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आप लोग वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने होते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन करा है कि गिव वन वर्ड, ठीक है ना दोस्तों, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन इंटरेस्ट विथ इन दोस्तों इन्वेंशन, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत है दोस्तों, इन करेक्टर हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, सुनीता एंड समय, देखो दोस्तों आप लोग को रेगुलर क्लास करते हो ना, पहले इंग्लिश का आप लोग को प्ले लिस्ट बना दे, दो सब्जेक्ट जब दोस्तों एंड से जुड़ा रहता है, ठीक है, दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ा रहता है दोस्तों, तो क्या होता है, जब दोस्तों दो शब्द एंड से जुड़ा रहता है दोस्तों तो पुलर हो जाता है, इसके लिए पुलर होता है, दो शब्द आप लोगों को पुलर दिए गए, बाज और दोस्तों क्या है बेयर और दोस्तों हाथ दिए गए। आप लोग देखो यहाँ पर भीतरी का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों, भीटू का प्रयोग हुआ, इसलिए दोस्तों बेयर हो जाएंगे, पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन का दोस्तों क्या पढ़े, ओपन का दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है दोस्तों। ओपन का दोस्तों जो होता है क्या होता है, क्लोज होता है, यानी कि खुलना, ओपन मैंने क्या होता है दोस्तों, क्लोज मैंने बंद होना, ओपन मैंने खुलना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हारी एब्ड द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यानी कि इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए बहुत ही आता है दोस्तों, द टीचर क्या देंगे, ऑर्डर द स्टूडेंट ऑफ फॉर द दोस्तों हारी आप, यानी कि दोस्तों जो टीचर होता है दोस्तों क्या करता है, ऑर्डर करता है, रिक्वेस्ट करता है, इसलिए नहीं होगा दोस्तों, ये तो होगा वहाँ गलती है दोस्तों, ऑप्शन डी नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएंगे, क्या देंगे, नरेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए दोस्तों, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, यानी कि आप लोग को स्पेलिंग वर्ड दोस्तों यहाँ पर सही आप लोग को चूज करना है, बताइए। चलिए कैशियर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, क्या है, CASIER, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन, डोंट वरी डैश की इज माई पॉकेट, यानी कि दोस्तों डोंट वरी, चिंता मत करो दोस्तों, क्या मेरे पॉकेट में चाबी है, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, दा हो जाएंगे। देखिए दोस्तों चाबी है दोस्तों, यानी कि खास चीज़, यानी कि दोस्तों पहले से जानकारी है, उसके बाद विशेष जानकारी दोस्तों खास चीज़ है, तो दा का प्रयोग करता है, इसलिए दोस्तों दा की इज द माई पॉकेट, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता है कुड यू डैश में प्लीज, बताइए इसका सही तो क्या। देखिए दोस्तों आप लोगों को पता है क्या, मॉडल पढ़े दोस्तों, मॉडल आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हो, मॉडल के साथ हमेशा दोस्तों V1 का प्रयोग होता है, मॉडल के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है, तो V1 कौन सा ऑप्शन है, देख सकते हो कौन सा ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा है। चलिए हेल्प तो होगा, हेल्प तो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्यों, जब दोस्तों हेल्प जो होता है दोस्तों V1 होता है, हेल्प दोस्तों V2 होता है, इसलिए नहीं होगा, हेल्प तो दोस्तों V4 होता है, ये तो होगा नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलता है। चलिए आप लोग और पहले दोस्तों आप लोग आंसर दे देते ना, तो मैं आप लोग को सबसे पहले आंसर दे देता, लेकिन आप लोग को मैंने बार बार कहा था आप लोग भेज देना PDF वगैरह, तो आप लोग नहीं करते तो इसलिए थोड़ा देर हो गया, लेकिन देर से दोस्तों लेकिन दुरुस्त लाया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए अनीता देसाई रोट ए बेस्ट नॉवल, ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना, अनीता देसाई रिटन ए बेस्ट, ये भी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, क्यों, अनीता देसाई, देखिए दोस्तों अनीता देसाई
रोट ए गुड नोवेल। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि ही डैश 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 गिव योर नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट। बताइए यहाँ पर क्या नहीं है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन बताइए। चलिए देखिए, आप लोग जानते हैं, आप लोग मॉडल पढ़े करें, यूज टू पढ़े होंगे और दोस्तों आउट टू पढ़े होंगे। ये दोनों में दोस्तों टू का प्रयोग होता है। देखिए टू दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिएगा, टू तो दिया गया, लेकिन कान के साथ कभी टू नहीं लगता। ये नहीं होगा, बुल कभी होगा नहीं तो खुद तो होगा नहीं, दोस्तों आउट हो जाएंगे। यूज भी रहता तो यूज हो जाता है, लेकिन अपन दोस्तों एक ही ऑप्शन दिया आउट टू, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखा था, डैश डैश बी भैया डैश डैश द फॉर द ट्रेन। क्या होता है 5 नंबर का सही होता है। चलिए देखिए दोस्तों, बी वेयर इन द टाइम द ट्रेन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे दोस्तों। आप लोग ये सोचो इन टाइम हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। आप लोग कॉमन सेंस भी लगाओ दोस्तों तो बिल्कुल बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 23 नंबर की ही इज सिंपल डज दैट ग्रेटली, यानी कि दोस्तों कहता है ही इज सिंपल बट होना चाहिए दोस्तों ग्रेटली, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन में फोर्थ होगा नहीं दोस्तों, बिकॉज होगा नहीं, बात होगा नहीं दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन, ही हैज एसोसिएटेड बाय मी, यानी कि दोस्तों आप लोग एक्टिव वॉइस दे रहे थे कि आप लोग को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए क्या कहा दोस्तों, एक्टिव वॉइस कर रहा है दोस्तों, ठीक है ना। इसका एक्टिव वॉइस पूछा, क्या हो जाएंगे इसका एक्टिव वॉइस। चलिए दोस्तों क्या हो जाएंगे, चलिए बहुत ही अच्छा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों आई कमी हुआ, ठीक है ना, जानते हैं आई कमी हुआ दोस्तों। अब आई के साथ दोस्तों हैव लगता है, ठीक है ना, आई के साथ हैव लगता है, बिल तो दोस्तों होगा नहीं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों ऑप्शन मिले हैं। देखिए टू तो दोस्तों होना जरूरी है, टू आए तो टू पक्का रहना जरूरी है, स्ट्रीट हो जाएंगे दोस्तों बीते, ठीक है ना, ई हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बसता है, ठीक है ना। यहाँ पर टू नहीं दिया गया इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो होगा दोस्तों। ऑप्शन ने एक ही तो कल्पना ही नहीं करो, बी सी का भी नहीं कल्पना करो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एकदम बेहतरीन तरीके से सही से उत्तर बताएंगे दोस्तों, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं करेंगे। चलिए ही दोस्तों डैश डैश बिगिन द वर्क। चलिए बताइए दोस्तों, देखिए जब भी आप लोगों को दोस्तों मिलेगा, ठीक है ना, ही इज डैश डैश, देखिए काम पूरा होने का दोस्तों, यानी कि अबाउट टू हो जाएंगे दोस्तों, अबाउट टू बिगिन द वर्क, यानी कि दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुरेश फादर्स आस्क्ड डैश डैश नॉट ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर। बताइए इसका सही होता है क्यों हो जाएंगे। चलिए बहुत है, हमने प्याला बहुत अच्छा हिम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, हिम हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इन द विंटर्स डैश डैश वेले और द दोस्तों डैश डैश दैन द हिल स्टॉप्स। बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बताइए एकदम बिल्कुल बता सकते हो आप, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए 27 का क्या हो जाएंगे, चलिए 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों, फॉर गिर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 28 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिएगा। कहता है कि क्या कहता है, इट्स क्या जी दोस्तों डैश 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 सिटी, क्या दोस्तों सेंटर है कोची है फॉर्म हेयर, यार बताइए इसका सही होता है क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत ज़्यादा टू गेट हो जाएंगे दोस्तों, टू गेट हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को जल्दी कराऊँ और भी सब्जेक्ट का मुझे कराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष वी हैव दोस्तों स्ट्रेंजली, यानी कि इसका टर्म्स एंड देयरफॉर, यानी कि नोबडी गेट्स, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन बताइए। चलिए अलॉन्ग हो जाएंगे दोस्तों, अलॉन्ग विथ सुने हैं कि आप लोग को थोड़ा छोटा कर, अलॉन्ग विथ होता है, अलॉन्ग विथ ही लगता है दोस्तों, ये फ्रेज है, आप लोग जानते हो फ्रेज है दोस्तों, अलॉन्ग विथ होता है, इसलिए यहाँ पर अलॉन्ग के साथ दोस्तों जो होता है अलॉन्ग विथ ही होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता गोट वाट सी वांटेड, यानी कि यहाँ पर आप लोग को करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों क्या है, टैक्स आप लोग को भरना है, बताइए। रिमूव टू है दोस्तों, ठीक है, तो बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा, मेरे प्याला डिडांट हो जाएंगे, क्यों तो देख सकते हैं दोस्तों पास्ट का रुक जाएगा, गोट यहाँ पर देख सकते हो डिडांट हो गया, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मस्ट लाफ एंड बी हैप्पी बिकॉज लाइफ, क्या होंगे दोस्तों, बिकॉज लाइफ छोटी है दोस्तों, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था दोस्तों, ही वर्क्स ऑन द वीकेंड हैंड्स, बताइए इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। आप लोग को नेगेटिव सेंटेंस चुनना, आप लोग को नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों आप लोग को चूज करना। चलिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे हिसाब से भी होना चाहिए, ठीक है ना, क्यों ही शुड, ठीक है ना दोस्तों, नोट वर्क ऑन द दोस्तों वीकेंड, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हो क्या होना चाहिए। चलिए बी मैं लेकर के चलूँगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए 33 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन विल यू हैंड डैश डैश द
चार्ज ऑफ द दिस ऑफिस टू मी, यानी कि आप लोग को ध्यान देना है, हैंड दोस्तों करा, यानी कि इसका सही उत्तर आप लोग को क्या करना है, प्रोपोजिशन का दोस्तों सूटेबल ऑप्शन करेक्ट करना है। चलिए मेरे हिसाब से इसका ओवर होना चाहिए दोस्तों, हैंड ओवर, ठीक है ना, हैंड ओवर जानते हैं फ्रेज है, फ्रेज के साथ दोस्तों जो होता है हैंड के साथ ओवर लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी कि आप लोग को इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है। चलिए देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख ये सब को छोड़िए, पर आप लोग ये सही है, ठीक है ना, ये आप लोग सही, इसलिए सही सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग का इनकरेक्ट चुना, आप लोग देखिए, ही गेव मी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन नहीं होता, आप लोग ध्यान रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, डिड सी डैश हिम फॉर लंच, चलिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, इन्वाइट हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, आप लोग को चलिए कॉन्सेंस हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, देखिए आप लोग कैसे जाए दोस्तों, कॉन्सेंस याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए दोस्तों मैंने आप लोग रेगुलर क्लास कर दो तो आप लोग को बताया है, जब भी कोई बीमारी से मरता है ना दोस्तों, कोई बीमारी कोरोना या कोलरा हाइजा कोई बीमारी हो दोस्तों, तो वहाँ पर ऑफ उसके पहले प्रोपोजिशन यूज होता है। आप लोग ये क्वेश्चन पक्का करें दोस्तों, 100% यही क्वेश्चन, खाली नाम डिफरेंट है दोस्तों, नाम किसी और का था लेकिन नाम यहाँ पर दोस्तों रोहिणी है, रोहिणी डैश 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 दोस्तों क्या है, ऑफ, यहाँ पे दोस्तों ऑफ का प्रयोग होंगे, क्यों तो आप लोग को मैंने कहीं बार बताया दोस्तों, कोई बीमारी से कोई मारता है तो उसके पहले ऑफ प्रोपोजिशन का यूज होता है, यानी कि कोलरा हाइजा से मरा। राइट आंसर ऑप्शन और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं। चलिए ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, यानी कि दोस्तों ही इज पुअर है, वह दोस्तों गरीब तो है लेकिन ईमानदार है, बताइए बाट होना चाहिए, बताइए कौन सा ऑप्शन देंगे, क्या हो देंगे। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, क्या हो देंगे दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो देंगे, देखिए वह दोस्तों क्या है, गरीब है लेकिन दोस्तों ईमानदार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पीपुल ड्राइव केयरफुली, यानी कि दोस्तों पीपुल ड्राइव केयरफुली, यानी कि आप लोग को बताना है कौन सा आप लोग का जो सुटेबल ऑप्शन होगा, क्या होगा मॉडल्स का, बताइए। चलिए सूल होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, सूल होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे दोस्तों ड्राइव, यानी कि ड्राइव केयरफुली, यानी कि सूल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए राम सेज आई मस्ट डू इट, यानी कि आप लोग को बताना है यहाँ पर जो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आप लोग को इनडायरेक्ट नरेशन बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, राम सेज दैट ही मस्ट डू इट, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या देंगे दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो देंगे छात्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए ये आप लोगों को कहीं बार बताए, एक बार नहीं दोस्तों कहीं एक बार इसका आंसर बताए, आप लोगों को बताएं जब भी महसूस फीलिंग का बात आएगा, लाफिंग के साथ जब भी प्रोपोजिशन यूज होता है दोस्तों ऐड का प्रयोग। आप लोग क्लास करते हैं दोस्तों तो बिल्कुल पता, अगर नहीं करते तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हो, वहाँ पर हमने आप लोग को इंग्लिश का एकदम बेहतरीन क्लास कराया दोस्तों। अभी नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है, इसलिए इंग्लिश का भी ध्यान को लेकर चलेंगे दोस्तों, ऐड प्रोपोजिशन का यूज का, क्यों तो लाफिंग के साथ ऐड प्रोपोजिशन हमेशा यूज आता है। चलिए फ्रेज है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, ऑयल डैश ऑन वाट है क्या दोस्तों, ऑयल क्या अनकाउंटेबल नाउन के दोस्तों क्या लगता है, बी फार्म लगेंगे बी फीमेल लगेंगे, चलिए बताइए। चलिए करो फ्लोट्स हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आप लोग को चूज द करेक्ट सेंटेंस लगना, दिस इज द ओरिजिनल बुक, दिस इज एन ओरिजिनल। सुनिए दोस्तों आप लोग सोचिए, इतना बढ़िया लग रहा है, सेंटेंस का मान अच्छा नहीं कर रहा है, दिस इज द ओरिजिनल बुक, ये तो होगा ना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एन होना चाहिए, ठीक है ना, तो नहीं होगा। चलिए ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये तो इसके आगे एन होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। चलिए ये तो होगा ना दोस्तों, दिस इज एन ओरिजिनल बुक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश द ट्रूथ इज डिफिकल्ट, देखिए दोस्तों आप लोग को डिफिकल्ट का मीनिंग भी पूछ सकता है, चूज द करेक्ट मीनिंग में, ठीक है ना, देखिए आप लोग को फाइनल एग्जाम में कोई नहीं पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखें। चलिए बहुत अच्छा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टेलिंग हो जाएंगे, क्या टेलिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो देंगे। चलिए ही आज स्किन क्या दोस्तों दिया गया, स्किन दिया गया ताजमहल, सीन दिया गया, सॉरी सीन दिया गया, ही आज सीन द ताजमहल। देखिए आप लोग सुने दोस्तों, ताजमहल लाइफ में एक ही है दोस्तों, यानी कि ताजमहल दुनिया में एक ही है, और दोस्तों दुनिया में जो एक चीज़ है तो उसके लिए द प्रोपोजिशन का यूज होता है, यानी कि द ताजमहल हो जाएंगे, ही हैज सीन द ताजमहल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, ठीक है ना, आप लोग को चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड चूज करना है। फेवरेट का फेवरेट, चलिए बताइए क्या हो जाएंगे दोस्तों, फेवरेट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
द वॉइस एट ए सी, ठीक है दोस्तों, द वॉट एट है दोस्तों, ठीक है ना, ए लोट यानी कि बेटू का सवाल है, ठीक है ना, तो पैसे में बदलना है। तो आप लोग सोचें यहाँ पर कौन सा दिमाग लगाकर इसका सेकंडों में आंसर कर सकते हो। एलोट तो सब्जेक्ट बन गया दोस्तों, ठीक है, एलोट बन गया। और दोस्तों एट क्या है, B2 है, तो बात तो लग गया। ईटे तो दिया गया बाय द वाई, ठीक है ना, एकदम यही सही उत्तर देते हैं कि ईटिंग तो पहले स्टार्ट होगा दोस्तों, एलोट से स्टार्ट होने, कोई में एलोट से स्टार्ट ही नहीं हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन पूछा था। आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की यार तैयारी करा रहे हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के साथ दोस्तों हमें मैथ का एकदम अधिकतर क्वेश्चन आप लोग को सेम देखने को मिला है, फिजिक्स का अधिकतर क्वेश्चन लगे, हिंदी के भी लगे दोस्तों। तो आप लोग क्यों देर करते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर कहता है कि द साइनोनिम ऑफ लर्निंग इज, यानी कि दोस्तों द साइनोनिम ऑफ लर्निंग, लर्निंग का दोस्तों साइनोनिम क्या जगह है, नॉलेज हो जाएंगे, क्या ना नॉलेज हो जाएंगे। चलिए मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 49 नंबर क्वेश्चन। चलिए वन वर्ड सिचुएशन फॉर ए साउंड द कंटेंट वी हर्ड इज, यानी कि इसका सही उत्तर आप लोग को चूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, अनहर्डेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देखो, 50 नंबर क्वेश्चन को क्रॉस कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ही वाज थॉट इंग्लिश बाय मी, यानी कि आप लोग को एक्टिव वॉइस सेलेक्ट करना, एक्टिव वॉइस आप लोग को सेलेक्ट करना माय डियर। चलिए बताइए, देखिए यहाँ पर आई का दोस्तों, देखिए आप लोग एक्टिव वॉइस में बताना, एक्टिव वॉइस पूछा है। तो देखिए आप लोग कौन सा ऑप्शन लेकर के चलो, देखिए आप लोग ध्यान लगाओ कौन सा ऑप्शन लेकर चलोगे। आई को लेकर दोस्तों तो मी बनेगा, टॉट का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो थॉट तो दिया गया, थॉट का थॉट ही होता है। यहाँ पर देख सकते हो हिम बन गया दोस्तों, ही काटेगा ना, इंग्लिश तो होगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलता है, ठीक है ना, तो राइट आंसर बी। चलिए आर्टी कोरेट आप लोग दोस्तों क्या है बताइए, एंटोनियन दोस्तों क्या है, आर्टिस्ट कोरेट का बताइए, आर्टिस्ट करेक्ट का बताइए इसका सही होता है क्या हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कॉमनर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आई हैव ए नो कॉन्फिडेंस। देखिए आप लोग को बताया था दोस्तों, जब भी आप लोग को सब्जेक्ट में जब भी आप लोग को सेंटेंस में कॉन्फिडेंस शब्द मिलेगा तो उसके आगे जो प्रोपोजिशन होगा दोस्तों वो इन का उपयोग होगा। आप लोग को रेगुलर क्लास करते थे बिल्कुल आप लोग को एकदम रटवाएं, जैसे जब भी आप लोग को दोस्तों कॉन्फिडेंस शब्द मिलेगा तो उसके आगे दोस्तों प्रोपोजिशन जो यूज होगा इन का यूज होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ज्यूट, ठीक है ना, दैट जस्ट फॉर बांग्लादेश। आप लोग को बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे लाल, क्या होंगे, आर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फाइंड द ऑर्डर इन, यानी कि आप लोग को ऑर्डर नंबर चुना है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते बहुत ही सबसे इजी क्वेश्चन, मीट चिकन फिश फ्रूट हो जाएंगे दोस्तों, फल का नाम है इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 55 नंबर, आई एम क्या देगा दोस्तों, आई एम डैश ग्लेड टू सी यू, यानी कि आप लोग को यहाँ पर सही तो आप लोग को बताना है, क्या देंगे बताइए। चलिए बताइए दोस्तों, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल बता सकते हो आप लोग। चलिए 55 का यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। क्या देंगे, भेरी हो जाएंगे, बैक्टीरिया नहीं लिखा है, भेरी का आई एम भेरी गलेज टू सी यू, यानी कि राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चिल्ड्रेन शुड डैश एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। बताइए मेरे प्यारे लाल क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए ऑप्शन फॉलो हो जाएंगे, ठीक है ना, फॉलो हो जाएंगे दोस्तों, डेंसी होगा नहीं, डेनी नहीं होगा, फॉलोवर्स हो गए दोस्तों, डेनी तो होगा नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आई डू नॉट, देखिए इसका मैंने आप लोग को आंसर कहा दोस्तों, एकदम सभी क्वेश्चन एकदम लड़ गया यार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई डू नॉट एग्री डैश यू, आप लोग को क्या करना है, आई डू नॉट एग्री। आप लोग को बता रहे जब भी आप लोगों को एग्री शब्द मिलेगा ना आप सेंटेंस में तो आप लोग को विद प्रोपोजिशन का यूज करना है। एग्री के साथ हमेशा दोस्तों विद का प्रयोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो देंगे। चलिए आई विल नॉट डैश माई प्रोग्राम, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही होता है, अल्टर हो जाएंगे दोस्तों, अल्टर हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, बताइए। चलिए 58 का दोस्तों स्टॉप हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज ए जेंटल, सी इज एज जेंटल, बताइए कौन दोस्तों जेंटल है। चलिए बहुत ही अच्छा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एज ए ड्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए सूरज फाउंड पीस थ्रू योगा एंड, देखिए दोस्तों सूरज दोस्तों बुरा, ठीक है, ये सूरज फाउंड पीस थ्रू योगा एंड मेडिएशन, ठीक है दोस्तों, मेडिएशन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
टेस्ट दोस्तों अब आप लोगों के लिए असली टेस्ट स्टार्ट होता है। आप लोगों को बुक से कितने ऑब्जेक्ट आप लोग को कवर होते हैं आप लोग बताना यार कमेंट करके, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं बुक से और 60 क्वेश्चन ग्रामर से, यानी कि दोस्तों 60% आप लोग का ग्रामर था और 40% बुक था। आप लोग को हिंदी में यही पैटर्न है। चलिए बताइए, चलिए कहता है दोस्तों का आवर स्वराज डिपेंडेड नोट अपन मल्टीप्लाइंग आवर वांटेज बट अपन रिएक्टिंग वांट्स इज टेकन फॉर, यानी कि दोस्तों जो हम हमारा स्वराज यानी कि आवर स्वराज जो ले लिया गया दोस्तों इंडिया सोलाइजेशन में ही दोस्तों कवर किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन है। यहाँ पर अपना पहला सब्जेक्ट पढ़िए बस, यही इसका आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली दोस्तों ग्रोइंग एट द रादर डैश पीस, यानी कि क्या क्या हो जाएंगे सही उत्तर फास्ट हो जाएंगे, क्या फास्ट हो जाएंगे। चलिए सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नानू का कहते हैं कि इसका मैंने आप लोगों को बताया था। नानू का रोट ए चेक फॉर ए कितना 1000 1000 2000 6000 बतलाइए 4000। चलिए 1000 धोबे को नहीं लिखा तो कोई दिक्कत की बात है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। हो सके तो धोबे का पूछेगा किसको 1000 का चेक मिला था, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम है, ठीक है ना, फाइनल में। चलिए ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर हु इज द सेंटेंस, यानी कि दोस्तों कौन है जो मिनिस्टर से मिनिस्टर को देखने आया था, ठीक है ना। कौन मिनिस्टर को देखने आया था बताइए। नानू का लाल, ठीक है ना। आप लोग को बताए थे कि 2 क्वेश्चन आप लोग इस सब्जेक्ट पूछे गए थे। बेहतरीन तरीके से आप लोग गर्दा कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्ड नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आप लोग तो एकदम बिल्कुल इंग्लिश में 50 कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द होप्स ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन विल फुलफिल्ड बाय द सिंगिंग ऑफ द, यानी कि क्या देंगे इसका सही होता है। चलिए बहुत ही अच्छा, इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, यूनाइटेड, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट, यानी कि राइट आंसर ये हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। रासेस राइटिंग कंप्रेस साइज बतलाइए इसका सही होता है क्या 66 का। चलिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलिए पीस एंड लिबर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इन नॉन टेक्नोलॉजी इतना दिया गया दोस्तों, तो आप लोग को यहाँ पर ऑलवेज बार, यानी कि आप लोग को यहाँ जो लिया गया दोस्तों कहाँ से लिया गया। चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा ऑप्शन भी अटेंडेड हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए तो थोड़ा दोस्तों समाज का है, ठीक है ना, और भी सब्जेक्ट का कराना। चलिए बेंजी लेफ्ट स्कूल द एज, यानी कि कितने वर्ष में दोस्तों बेंजी था स्कूल छोड़ा था। चलिए अब इसका मैंने बताया था 14 ईयर, यानी कि 14 वर्ष की उम्र में दोस्तों जो बेंजी था स्कूल को छोड़ दिया था, प्राइमरी स्कूल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 69 नंबर को डैश एस्यूमेड दैट रिगार्डेड दोस्तों बी द मेड ऑफ बिलीव एनीथिंग, यानी कि बताया इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यार। चलिए क्या देंगे, ये बिल्कुल सही होता है। हिटलर था दोस्तों जो विश्वास कर लेता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों चूहों को, ठीक है दोस्तों चिकोव, ठीक है वैक्स बजट एंड दोस्तों पिक्चर ऑफ द डैश हिज डे, यानी कि दोस्तों जो चूहों को था दोस्तों कहाँ का था, यानी कि राशियन का था। तो राशियन इसका राइट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों नाम से पहचान सकते हो, राइटर के नाम से, ठीक है ना, चैप्टर के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। होपिंग क्या दिया गया दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। होपिंग था दोस्तों क्या देगा, टू नोट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है बताइए दोस्तों। चलिए बहुत ही अच्छा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला है दोस्तों। आप लोग को तो बिल्कुल सही होता है। एंड इतना सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएंगे। क्या देंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ पर दोस्तों डेथ का बात किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों नहीं सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए ही होना चाहिए। एंड टॉप में दोस्तों डेथ की बात की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा दोस्तों, बी स्पेलिंग नेगुआ, यानी कि दोस्तों नेगुआ, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे, क्या देंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, डेथ हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द डैश हैज बिकम डैम द, यहाँ पर दोस्तों जो लिया गया है दोस्तों वर्ड कहाँ से बताइए, नाइटिंगेल हो जाएंगे। इसका आप लोग को आंसर कराया होगा तो आप लोग बिल्कुल याद कर रहे होंगे। चलिए मेटाफिजिकल पोएट कौन है दोस्तों, जॉन डॉन, बताइए कौन है मेटाफिजिकल पोएट। चलिए बहुत ही अच्छा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर जॉन डॉन। वो क्या देगा दोस्तों, फंड देगा दोस्तों मार्कावेटी लेजी बतलाइए इलियट मार्कावेटी तो इलियट के द्वारा लिखा है, तो इलियट ही राइट आंसर देंगे। चलिए क्या क्या इंदौर वाला है दोस्तों कैसा पोइट है, तो एंडो एग्लियन है, ठीक है, एंडो एग्लियन, इसका आप लोगों को कराए थे। चलिए हाउ मेनी टाइम्स डज रूपर्ट ब्राउक यूज द इंग्लैंड एंड इंग्लिश इन द सोनेट, यानी कि दोस्तों इंग्लैंड शब्द का इंग्लिश में कितनी बार दोस्तों इस्तेमाल किए दोस्तों रूपर्ट ब्राउक, 6 बार, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए माँ का बेटे इज कॉल्ड ए हिडन पाव, आप लोगों को बताया तो दोस्तों इसका आंसर मैंने कहा था कि एग्जाम पक्का पूछा गया, राइट आंसर है। चलिए स्नेक्स मूव्ड एमंगेस्ट बुक्स क्या है, आई वाज यंग टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर ये आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल आपका सही है, स्नेक हो जाएंगे, क्या देंगे स्नेक, यहाँ पर शुरू में ही दिया गया तो आप लोग समझ सकते हो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन, क्या करा है, हु रोट द सेंचुरी टूल्स, यानी कि क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए बहुत ज़्यादा दोस्तों क्या देंगे, चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 20वीं सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री इज मोर सेंसिटिव, तो बताइए इसका सही होता है, क्या देंगे सेंसिटिव, बताइए इसका दोस्तों नेचुरल लाभ हो जाएंगे, बताइए आप लोग सब लोग बता सकते हो दोस्तों इसका सही। चलिए बहुत ही अच्छा, क्रेज ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्या देगा, द वर्ड ड्रामा कम्स फॉर द मीनिंग, बताइए। चलिए सी ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों, ग्रीक से लिया गया। चलिए हु रोट दोस्तों क्या है, वीनस एंड एडोनिस दिया गया दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। देखिए कितना जी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम पूछा था, बिल्कुल आप लोग एकदम करता कर सकते हो। ठीक है, बोथ ऑफ द नेम द कंट्री इंग्लैंड एंड लैंग्वेज इंग्लिश और द, क्या हो जाएंगे इसका नेटिव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बताइए। चलिए नेटिव हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए नथिंग कैन, देखिए दोस्तों 50 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या देंगे, नथिंग कैन इक्वल द सीट दोस्तों सोन द आवर स्टेट्स टेकन फॉर, देखिए इंस्टेंस का बात है तो आप लोग बताया, बिल्कुल बता देंगे। चलिए इंडिया सिविलाइजेशन पर दोस्तों सभ्यता का बात, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इंस्टेंस का मतलब समझ सकते पूरी बात, राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलेस बैग गिफ्ट, बताइए पैलेस गिफ्ट, बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा, ये दोस्तों ए रियल पिक्चर ऑफ द इंडिया एंड ए पीपुल, यानी कि लोगों का दोस्तों रियल यानी कि सैड पिक्चर, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएंगे। सेवे टू क्या दिया दोस्तों, सेवे टू एट डाइटस आफ्टर गिविंग अप कलेक्टिंग गॉड, यानी कि दोस्तों उसके बाद पेंटिंग करने लगा था। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। चलिए ऑल ऑफ द गॉड चिल्ड्रेन इन ए हाई ड्रम इज ए रेफर टू, चलिए क्या हो जाएंगे दोस्तों 88 का। चलिए बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर ले दोस्तों निग्रोस हो जाएंगे, क्या निग्रोस हो जाएंगे। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, द मैन ऑफ लुमोव करेंगे, लुमोव के दाव का नाम क्या था, बिल्कुल बता सकते हो। देखिए आप लोग को बतलाते यहाँ पर तो क्या देंगे, तो दोस्तों गैस हो जाएंगे आप लोग, यहाँ पर दोस्तों नतालिया का पूछेगा तो लिप हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द आर्थिक है क्या दोस्तों, आर्थिक दोस्तों शॉर्ट स्टोरी है, क्या है शॉर्ट स्टोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who is well known for his songs and songs सैटिस अर्थ इलेवन, बताइए इसका सही होता है, क्या हो जाएंगे दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर रहेगा जॉन डॉन। चलिए 91 के बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन। चलिए WHO ऑर्डर बॉन द डाइट पुलचर पर राज जीता तो दोस्तों आप लोग को बतलाया 1948 में पूछेगा, पक्का एग्जाम पक्का पूछ जाए। चलिए जॉन किट्स बिलोंग्स टू द, कहाँ जॉन किट्स क्या गया दोस्तों, ब्रिटेन किया, ठीक है ना। यहाँ पर जर्मनी नहीं होगा दोस्तों, जर्मनी को जा रहे थे लेकिन इनका जन्म दोस्तों ब्रिटेन में हुआ था, इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द शोल्डर इज क्या दोस्तों, द शोल्डर इज ए बार पोएम, द शोल्डर इज ए बार पोएम, आप लोग को बतलाया था दोस्तों, बिल्कुल याद हो गया। चलिए ये भी क्वेश्चन बताते हैं, माँ का बेटी क्या है, तो काइट है, तो बिल्ली, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या दर वाला है दोस्तों, बाज रिलीजियन, पार्सी रिलीजियन, ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन आप लोग को दोस्तों देख सकते हो, लड़ा सभी तो दोस्तों एग्जाम में देखने को मिले हैं। चलिए चैप्टर बाद में कराए थे। चलिए व्हाट हैज इंटरेस्टेड दोस्तों द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, चलिए 97 क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन, ए पैसेज ऑफ टू द इंडिया रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, ए पैसेज टू इंडिया बाय। चलिए मेरे हिसाब इसका दोस्तों यहाँ पर तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे ये फॉस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन विच कंट्री डिड इंडियन इंग्लिश टू कम टू इनटू द स्टेंस, चलिए किमा सेंचुरी हो जाएंगे दोस्तों। चलिए बहुत ही अच्छा 18वीं सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज नॉट नेटिव लैंग्वेज, कौन है दोस्तों जो लैंग्वेज है दोस्तों, ठीक है ना, विच लैंग्वेज इज आवर नॉट आवर, यानी कि हमारा लैंग्वेज नहीं है, तो इंग्लिश नहीं है दोस्तों, बाकी सब है लेकिन भारत में इंग्लिश नहीं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को देखें दोस्तों, आप ही लोगों ने दोस्तों यहाँ पर आप ही लोगों के बदौलत मैं आप लोगों को आंसर की करा पाया, क्योंकि आप ही लोगों ने दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप ही लोगों ने शेयर किया था मुझे PDF, ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों, आप ही लोगों ने दोस्तों शेयर किया था PDF, तभी मैं आप लोगों को आंसर करा पाया। आप लोगों को तो कहता था जितना जल्दी हो सके मैं उतना पहले आंसर कराऊंगा दोस्तों,
ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को यह सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको और सारे प्ले लिस्ट में जाकर का अध्ययन कर सकते हो। मैथ फिजिक्स सभी का आप लोग को और सेलिब्रेट करा देंगे, बायो का शाम में करा देंगे। ठीक है, बायो का शाम में करा देंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।